हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 10, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा माया के नेक्स्ट फीचर के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लेयर्स के बारे में, हाइड एंड शो के बारे में और सिलेक्शन मास्क के बारे में। तो अब आज आपको मैं बताऊंगा उन 2 टाइप्स के बारे में जिससे हम कोई भी मॉडल बनाते हैं। तो अगर आपको ये मेन टाइप समझ में आ गई तो आप अपनी मॉडलिंग कर सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट और नर्व सरफेसेस ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंस क्या होता है और कैसे इनको यूज़ किया जाता है मॉडलिंग करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। तो माया में मॉडलिंग करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। नंबर 1 नर्व्स मॉडलिंग और सेकंड है पॉलीगोनल मॉडलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इनका बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ ये 2 ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, पॉलीगोनल स्फीयर और ये नर्व स्फीयर। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ तो आपको ये नर्व सरफेस में लेस डिटेल्स शो हो रही होंगी और पॉलीगॉन्स में ज़्यादा। और अगर हम जूम करें यहाँ नर्व्स पर तो ये नर्व्स कंप्राइज्ड है कर्व्स के बजाय स्ट्रेट लाइंस के। और यहाँ अगर हम पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट पे चेक करें तो इसमें हमें ये स्ट्रेट लाइंस शो हो रही हैं जिसको हम कहते हैं एजेस। और ये जो कंप्लीट रेक्टेंगुलर शेप है ये होता है फ्लैट प्लेन, जो सिर्फ पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स में ही होता है, जबकि यहाँ नर्व ऑब्जेक्ट में हमारे पास कर्व पैचेस होते हैं। तो ये बेसिक और मेन डिफरेंस है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर प्रैक्टिकल डिफरेंसेस को देखा जाए तो जो हमारा नर्व सरफेसेस है वो हमें कर्व सरफेस बना के देता है विद लेस इंफॉर्मेशन। जैसे कैरेक्टर्स की टिपिकल ज्योमेट्री है, तो नर्व्स से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करें तो वो हमें लेस इंफॉर्मेशन के साथ देता है। या किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है उसके लिए हमें ये नर्व ऑब्जेक्ट बहुत काम आता है, जिससे हमारा जो मॉडल होता है वो हैवी नहीं होता और इससे हमारा जो रेंडर निकलता है या जो हमारा लास्ट रिजल्ट निकलता है वो हैवी फाइल नहीं होती। पर अगर पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए तो उसमें हमें बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और ये हमें हेल्प करता है मॉडलिंग करने के लिए और कैरेक्टर्स की ज्योमेट्रीज के लिए भी। तो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स को, पर नर्व कर्व्स का भी एक मेन रोल है माया के अंदर। तो अब मैं आपको पहले पॉलीगोनल मॉडलिंग समझाता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि पॉलीगोनल मॉडलिंग है क्या। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब अगर हमें कोई भी मॉडलिंग करनी हो माया के अंदर तो हमें वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल ही सिंपल वे में मिलता है। उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट में अपनी मर्ज़ी से डिटेल्स ऐड करते हैं जिससे हम अपनी मर्ज़ी के शेप बना सकें और जो एंड रिजल्ट हो वो वैसा ही हमें मिले जैसा हम चाहते थे। तो जब भी हम पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट से काम कर रहे हों तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव से, जो होते हैं क्यूब, स्फीयर या सिलेंडर। तो ये हमें मिल सकता है यहाँ क्रिएट में जाके पॉलीगोनल प्रिमिटिव से, या फिर यहाँ पॉली मॉडलिंग में जाके इस पॉलीगोनल मॉडलिंग शेल्फ से। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे पॉलीगोनल प्रिमिटिव टाइप्स हैं जिससे हम अपनी मर्ज़ी की मॉडलिंग कर सकें। तो अब अगर यहाँ क्रिएट पर जाएं, अब यहाँ पॉलीगोनल प्रिमिटिव्स पर यहाँ ये जो ब्लैंक स्पेस है हम इसे क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू हमारा यहाँ सीन में शो हो रहा है। अब इसे हम यहाँ साइड पर रख देते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 मेन ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं इस मेन्यू के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑफ कर दूँ, अब मैं यहाँ से स्फीयर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ ये स्फीयर हमें सीन में मिल जाएगा। अब इसे डिलीट करके मैं दोबारा इस स्फीयर के ऑप्शन पर जाता हूँ, इस बॉक्स पर क्लिक करता हूँ। तो अब हमें इस स्फीयर का रेडियस और डिवीजन्स कितने हों ये पूछ रहा है, तो हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज अपनी मर्ज़ी से। अब अगर मैं यहाँ इस रेडियस की वैल्यू बढ़ा दूँ और क्लिक करूँ यहाँ क्रिएट पर, तो अब आपको इस स्फीयर की जो शेप है वो बड़ी शो हो रही होगी जो हमने लास्ट स्फीयर बनाया था उससे। अब हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब अगर इंटरेक्टिव क्रिएशन को हम ऑन करते हैं और अब अगर हम यहाँ स्फीयर में जाते हैं तो यहाँ ये ऑप्शन दे रहा है ड्रैग ऑन ग्रिड। इसका मतलब अब मैं जितना बड़ा स्फीयर चाहता हूँ मैं ड्रैग करूँगा इस ग्रिड पर तो उतना ही बड़ा स्फीयर हमें यहाँ इस ग्रिड में मिल जाएगा। अब इसे सिलेक्ट करके हम जाएं अगर एट्रीब्यूट्स एडिटर पर, अब हमें यहाँ ये टैब शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ जाके इस पॉली स्फीयर पर क्लिक करूँ तो हमें सेम वही ऑप्शंस मिल रहे हैं जो हमें यहाँ इस बॉक्स पर क्लिक करने से मिल रहे थे, रेडियस का और एक्सिस का। तो अब अगर हम रेडियस में चेंजिंग लाना चाहते हैं या नंबर ऑफ डिवीजन में चेंजिंग लाना चाहते हैं तो आपको इसमें चेंजिंग होते हुए शो हो रही होगी
जो मैं कर रहा हूँ। और अब अगर हम चाहें तो हम इसके एक्सेस को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो अब इस ऑब्जेक्ट को भी डिलीट कर देते हैं। अब किसी और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑन रखें या ऑफ। अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ऑन ही रखूँ ताकि मैं ड्रैग करके इसे अपनी मर्ज़ी की हाइट और वेट वगैरह दे सकूँ। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इस क्यूब को और अब सीन में ड्रैग करूँ लेफ़्ट माउस बटन से। तो जितनी बड़ी क्यूब की बेस मुझे चाहिए, अब दोबारा यहाँ से पूछ रहा है कि इस क्यूब की हाइट क्या हो। तो अब हम दोबारा इसको लेफ़्ट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। तो अब मैंने इसकी हाइट भी रख दी है। अब हमारा एक क्यूब कंप्लीट बन गया है। तो हम जाते हैं यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर पर और यहाँ से ये पॉलीक्यूब 1 पर अब हमें इसकी जो विड्थ, हाइट या डेप्थ देना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। और अगर हम इसके सब डिविजन्स देना चाहें तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। अब अगर यहाँ हम चैनल बॉक्स में जाएं तो यहाँ ये चैनल बॉक्स लेयर पर यहाँ मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करूँ तो यही ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो हम एट्रीब्यूट एडिटर के बगैर भी यहाँ से इसकी लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब आपको अगर इनमें कुछ चेंजिंग करनी हो तो आप नंबर्स खुद यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ सब डिविजन्स पर क्लिक करें और मिडिल माउस बटन से ड्रैग करें यहाँ सीन में, तो आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और यही मल्टीपल सिलेक्शन के साथ भी आप कर सकते हैं बाय ड्रैगिंग विद मिडिल माउस बटन। तो अभी के लिए हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल पर जाते हैं जो है सिलेंडर टूल। अब यहाँ सिलेंडर को सिलेक्ट करके सेम ड्रैग करना है बेस को, फिर इसकी हाइट को। अब ये थोड़ा सिमिलर है क्यूब से, पर अगर हम एट्रीब्यूट एडिटर पर जाएं और अब पॉली सिलेंडर पर जाएं तो यहाँ एक ऑप्शन है सब डिवीजन कैप्स का। अब अगर मैं इसके नंबर्स को इंक्रीज करूँ तो आपको इसकी टॉप पर जो कैप है उसके नंबर इंक्रीज होते हुए शो हो रहे होंगे। और अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ इस राउंड कैप पर तो यही कैप्स राउंड शेप में आपको शो हो रहे हैं, जैसे ये अभी कुछ कैप्सूल की तरह लग रहा है। तो इसमें ये थोड़ी सी चेंजिंग थी। अब मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन पर जाते हैं जो है कॉन। अब हम वही बेस और हाइट देंगे। अब यहाँ जाके मैं इसकी कैप्स बढ़ाऊँगा या राउंड कैप पर क्लिक करूँ तो ये बन जाएगा हमारा आइसक्रीम कोन। तो ये थोड़ा सिमिलर है उस सिलेंडर ऑब्जेक्ट से। अब हम इसे भी डिलीट कर देते हैं और उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर जो है टॉर्स। अब यहाँ हम बेस देंगे और जब लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपको शो हो रहा है इस ऑब्जेक्ट का डायमीटर। ये थोड़ा लग रहा है डोनट की तरह। तो अगर हम इसके नीचे एक डिस्क बना लें तो अब ये स्विमिंग पूल टब की तरह लग रहा है। खैर हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ ये और ऑप्शंस हैं, ये मैं चाहूँगा कि आप ये खुद देखें, पर इनमें एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है पाइप। अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं और अब इसके बाद हम इसका रेडियस देते हैं या बेस। तो अब अगर इसकी हम हाइट दें तो अब ये हमें थर्ड ऑप्शन दे रहा है जो है थिकनेस का, जिससे हम इस पाइप की थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स। होप कि आपको पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं जो है नर्व्स। नर्व्स की एब्रीविएशन है नॉन यूनिफॉर्म रेशनल बेस लाइन सरफेस। और ये सरफेस सिंपली बना होता है कर्व से या कर्व पेचेस से। मैं एक एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि जब मैं आपको इसके बारे में ब्रीफली बताऊँ तो आप बोर ना हो जाओ। तो मैं यहाँ क्रिएट में जाता हूँ। यहाँ जाके अब मैं इधर CV कर्व टूल में जाता हूँ, एक शेप बनाता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाला है। अब मैं 2-3 और पॉइंट्स डालता हूँ। अब इन पॉइंट से मैंने एक शेप बना ली है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर सरफेसेस पर और क्लिक करूँगा यहाँ रिवॉल्व पर। तो ये देखिए हमारे पास ये शेप बन चुकी है। तो ये नर्व कर्व्स ऐसे यूज़ होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो अब अगर हमें कोई भी नर्व्स ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ कर्व शेल पर। तो यहाँ ये सारे नर्व कर्व्स हमें मिल जाएंगे। या फिर यहाँ क्रिएट मेन्यू में आकर नर्व्स प्रीमेटिव्स में जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 2 कर्व्स हमें शो हो रहे हैं नर्व्स प्रीमेटिव्स में। नंबर 1 है सर्किल और नंबर 2 है स्क्वायर। अब अगर हम सिलेक्ट करें यहाँ सर्किल को
और फिर राइट क्लिक करें तो हमें ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ कंट्रोल वर्टिसेस का। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें ये वर्टिसेस या डॉट्स शो हो रहे हैं। हम इसे मैनिपुलेट करते हैं और इसकी शेप चेंज कर देते हैं। अब दोबारा राइट क्लिक करके हम जाते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट मोड में, तो हमारे पास यहाँ ये शेप बन गई है। तो यही हम स्क्रैच से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसे डिलीट करके दोबारा क्रिएट मेन्यू में जाऊँ और यहाँ कर्व टूल्स में जाके इस ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करूँ तो ये मेन्यू हमारे पास यहाँ सीन में ऐड हो गया है। अब इसको यूज़ करने के लिए हमें अपना व्यू चेंज करना होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव व्यू में ये ठीक से वर्क नहीं करता। तो अब मैं स्पेस बटन प्रेस करता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ टॉप व्यू पर और यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ CV कर्व टूल। इसे मदर ऑफ कर्व टूल भी कहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी कर्व हम क्रिएट करें तो वो इवेंचुअली बन जाता है CV कर्व टूल। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं इसे और अब आपको ये डिफरेंट आइकन शो हो रहा होगा। अब अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करूँ यहाँ ग्रिड पर तो यहाँ ये हमें एक पॉइंट शो कर रहा है, एक छोटा बॉक्स। अब अगर हम दोबारा लेफ़्ट क्लिक करें यहाँ पर तो ये हमें एक लाइन शो कर रहा है जिसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द कर्व। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आप कर्व सरफेस पर काम कर रहे हो। तो अगर हम थर्ड टाइम क्लिक करेंगे तो यहाँ ये पॉइंट बन गया है, पर हमारे पास अब तक कोई कर्व शो नहीं हो रहा। पर अगर मैं एक और बार क्लिक करूँगा तो यहाँ ये हमारे पास कर्व आ गया है। तो CV कर्व टूल्स के लिए हमें चाहिए होता है एटलीस्ट 4 वर्टिसेस पॉइंट्स, जिससे हम कर्व डिफाइन कर सकें। अब अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स बनाता हूँ और अब मैं अगर इंटर प्रेस कर दूँ तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। और अगर हम इसे रिवॉल्व करेंगे तो ये हमें कोई ना कोई शेप दे देगा। अब अगर हम इसे एडिट करना चाहें तो हम राइट क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे कंट्रोल वर्टिसेस पर। अब जिस पॉइंट को हमने मैनिपुलेट करना होगा या चेंज करना होगा हम इन वर्टिसेस को मूव करके कर सकते हैं। अब मैं इसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड पर क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ डिलीट। अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट टूल जो है EP कर्व टूल। अब हम इसे सिलेक्ट करके जब सीन में लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारे सीन में एक पॉइंट बन गया है। अब अगर मैं यहाँ एक और बार क्लिक करूँ तो यहाँ ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट को कर्व शेप में बनाना चाहते हैं तो आप इसे ड्रैग करें। अब आप दोबारा जहाँ तक आपको कर्व शेप देना होगा वो आप देंगे और लेफ़्ट क्लिक कर देंगे। अब मैं इसी तरह से अगर और कर्व पॉइंट बना लूँ इसके और इंटर करूँ तो ये हमारे पास कर्व शेप बन गई है। और हमें इसमें चेंजिंग करनी है तो हम राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे यहाँ पर कंट्रोल वर्टिसेस पर और जिस वर्टिसेस को हम चेंज करना चाहेंगे हम कर देंगे। अब हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल पर। तो ये है बेजियर टूल। अब अगर इसे सिलेक्ट करके हम जब यहाँ इस सीन पर क्लिक करेंगे तो अब ये फर्स्ट क्लिक पर आपको ड्रैगिंग का ऑप्शन दे रहा है। अगर इसे ड्रैग करेंगे तो ये आपको एक हैंडल की तरह शो हो रहा है। अब ये जो हैंडल है ये कर्व की टेंडेंसी शो करता है। तो अगर मैं एक और बार क्लिक करूं तो ये दोबारा वही टेंडेंसी के हिसाब से ये कर्व बना देगा। आप इसके पॉइंट कॉर्नर टू कॉर्नर भी बना सकते हैं। अगर आप ड्रैग नहीं कर रहे, जस्ट क्लिक कर रहे हैं कहीं भी सीन में, तो ये नॉर्मल कॉर्नर टू कॉर्नर शेप भी बना देगा। और अगर फिर आपको आगे कोई कर्व देना हो तो हम वो भी दे सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर के बाद। और अब हम राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टिसेस पर जाएंगे तो हमारे पास ये हैंडल शो हो रहे हैं। तो ये हम इस हैंडल के थ्रू भी चेंजिंग कर सकते हैं अपने कर्व्स पॉइंट में, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लेकिन ये जो हमने कॉर्नर्स बनाए थे इसके लिए ये हमें हैंडल शो नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कोई कर्व नहीं बनाया था, सिर्फ कॉर्नर टू कॉर्नर पॉइंट्स बनाए थे। अगर इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद है ये पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से हम यहाँ कुछ भी ड्रॉ करके कोई शेप बनाए और उसके बाद हम अगर जाएं यहाँ राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टिसेस पर तो अब हमें यहाँ बहुत सारे वर्टिसेस शो हो रहे हैं। तो ये वर्टिसेस हमें बहुत सारी डिटेल्स बना देंगे जो हमें प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये है पेंसिल टूल। अब इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद है हमारे पास 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क। अगर हम इसे सिलेक्ट करके क्लिक करें यहाँ पर, अब जैसे ही मैं थर्ड क्लिक करूँगा तो ये एक डायग्राम की टाइप का हमें कर्व बना देगा। इसके बाद आखिर में है हमारे पास 2 पॉइंट सर्कुलर आर्क।
जिसे अगर मैं फर्स्ट क्लिक करूँगा और जब सेकंड क्लिक करूँगा तो यहाँ ये एक डायग्राम बना देगा। तो ये जो हमारा टूल है ये 3 पॉइंट सर्कुलर आर्क के सिमिलर है। अब ये जो कर्व्स हैं यही कर्व्स कंस्ट्रक्ट करती हैं सरफेसेस को, जिससे हम रिवॉल्व करके एक कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, इसलिए इसे यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डीपली आपको नर्व सरफेसेस और पॉलीगोनल सरफेसेस समझाऊंगा कि किस तरह कोई चीज़ मॉडल की जाती है नर्व सरफेसेस और पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स के साथ। ये बहुत ही मेन चीज़ है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आपको 3D मॉडलिंग करना बिल्कुल ईजी हो जाएगा और इन्हीं टूल से आप अपना खुद का कैरेक्टर भी बना सकते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो और मॉडल कर सकते हो, और इससे आप बहुत सारी अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर आपने पीछे कोई वीडियोस छोड़ दिए हैं तो आप वो भी देख लें, ताकि आपको जो आगे मैं समझा रहा हूँ वो इजी हो जाए समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।